आरएसएस की सारी वो है ना, क्योंकि आरएसएस के पीछे हेडक्वार्टर है। उन्होंने अपना जो मास्टर प्लान बनाया उसमें यहाँ पे उन्होंने एक गार्डन बनाना है, कहीं पे पार्किंग बनानी है, उस वजह से उन्होंने ये सब किया है। इतना पुराना स्थान है, इसकी आस्था को तोड़ा गया, पुजारियों को यहाँ से खींच के लेकर गए, लेडीज़ को वो किया, परेशान किया। कल परसों पूरा हंगामा मचाया गया, तो आस्था को ठेस तो पहुँचेगा ही। मैं कह रहा 100 पीढ़ी हमारी सही की है, मैं माँ के पेट से क्या ही आई अब तक। तो मेरी सरकार से सिर्फ एक ही विनती है कि गलत अफवाह ना फैलाई जाए, पहली बात। तो दूसरी बात, ये जो हमारी स्थान की बहुत पुरानी, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जगह खाली पड़ी थी। आज से पहले यहाँ पर स्थान के जितने बच्चे हैं, जितने सेवादार हैं, यहाँ पहले रहते थे। तो ये कौम वो है जिन्होंने धर्म के लिए, आज अफगान की धरती में भी गुरु के बच्चों ने गुरु आदेश से वहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के भी धर्म की पताका उज्जवल रखी है। और अब हमारी इस धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे अगर ऐसा अत्याचार होगा तो ये धर्म कहाँ जाए। नमस्कार, मैं हूं यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही मंदिर दरगाह है जिस पे काफ़ी विवाद इस वक्त छिड़ा हुआ है। यहाँ के अगल बगल कल परसों ही प्रशासन का बुलडोजर चला है और आज यहाँ पे भव्य रूप से बाबा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इस मंदिर दरगाह से उनकी ऐसी क्या आस्था है। जो कुछ लोग इसको मंदिर कहते हैं, कुछ लोग इसको दरगाह कहते हैं और लोगों की यहाँ पे आस्था बनी हुई है। मैम, आपका नाम? मेरा नीलम वाधवा है नाम। नीलम जी, जो ये यहाँ पे मंदिर है इसको लोग दरगाह भी कहते हैं, तो किस प्रकार की आस्था यहाँ पर आपकी है, क्यों आती हैं आप यहाँ पे? तो यहाँ के सेवादार हैं और यहीं से हमें सब कुछ मिला है। मेरे को बाबा जी ने मेरे को औलाद भी यहीं से दी है। यहाँ से सब कुछ मिलता है। शिवरात्रि का मेला होता है, उसमें हमारे गुरुजी मीठा देते हैं। ये 1500 साल पुरानी दरगाह बनी हुई है हमारे गुरु गोरखनाथ स्वामी जी महाराज की, और शिव जी भगवान की गद्दी है ये। और हम लोगों को सबको यहीं सही से मिला है। मैं यहाँ पे सेवा करती हूँ मंडे के मंडे, हमें सब कुछ यहाँ से मिला है। इन दरगाह को तो मतलब ऊंचा स्थान दिया गया है शिव जी भगवान जी का। तो कुछ लोग दरगाह कहते हैं, कुछ लोग मंदिर कहते हैं, तो आखिर ये है क्या? देखो, औरंगजेब से ना जो वो उनकी वो दरगाह वो बनी थी, दरगाह हमारे गुरुओं को उन्होंने मतलब दी थी गिफ्ट में, तो उन्होंने दरगाह नाम लिख दिया था। फिर हमारे गुरु जी थे हर श्रीनाथ, उन्होंने लिख दिया। हर का मतलब हर हर महादेव, श्री मतलब श्री भगवान, नाथ मतलब भोले भंडारी, इसलिए शिव जी भगवान का नाम इसको दिया गया। तो हम बाकी भी यहाँ का कुछ इतिहास लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर दरगाह का क्या कुछ इतिहास रहा है और अभी यहाँ पे प्रशासन ने क्यों बुलडोजर चलवाया। जी सर, आप बताइए। ये हमारा गुरुस्थान जो है, ये अब तो 1947 जब पार्टीशन हुआ, देश का विभाजन हुआ, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए जो हिंदू लोग यहाँ आए, हमारे गुरु भी यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना 47 में हुई है, लेकिन इसका इतिहास 47 से कहीं पीछे है। 4वीं सदी से हमारे मंदिर जो अस्तित्व में हैं वो अफ़गानिस्तान में काबुल, गजनी, जलालाबाद ऐसी जगहों पे आज इससे बड़े बड़े मंदिर सशक्त वैसे ही हैं जहाँ शिव पूजा होती है। पेशावर में भी हमारा मंदिर है और लास्ट 2021 नवंबर में एक न्यूज़ इंडिया के हर मीडिया हाउस ने बहुत बड़ी चलाई थी, जिसमें कि राकेश कुमार जी हमारे गुरु के सेवक, जिन्होंने ऐलान किया था कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, मंदिर नहीं छोड़ूंगा, अपनी जान दे दूंगा। वो जो तालिबान का न्यूज़ चला था वो हमारा ही मंदिर है, पुराना ऐतिहासिक 4वीं सदी का, जो अफगान में है। तो ये कौम वो है जिन्होंने धर्म के लिए, आज अफगान की धरती में भी गुरु के बच्चों ने गुरु आदेश से वहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के भी धर्म की पताका उज्जवल रखी है। और अब हमारी इस धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे अगर ऐसा अत्याचार होगा तो ये धर्म कहाँ जाए। जी, हमारे 31वें गुरु हैं। ये हमारी नाथों की गद्दी है, भगवान शिव की। हमारे गुरु पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण रूप ब्रह्म, नाथों की गद्दी है। आप कभी गोरखपुर जाइएगा, गुरु गोरखनाथ जी का बहुत बड़ा स्थान है, ठीक है। अब आपको हम यही कहते हैं कि आप अंदर जाके दर्शन कीजिए। आपको कैसा लगता है कि ये मठ वाले या ये स्थान कोई ऐसा विद्रोह कर सकता है जैसा मीडिया ने दिखाया है कि यहाँ 40-50 दुकानें थी, उसको तोड़ा गया, या ये आपको कोई यहाँ झुग्गियाँ दिखाई देती हैं। ये सब जो है, ये यहाँ जो एमसीडी के लोग रहते हैं उन्होंने यहाँ की कंप्लेंट डाली है कि ये मंदिर है, उसकी वजह से ये, और आरएसएस, इनके कारण जो है हमारे मंदिर का नुकसान हुआ है। और क्या करना चाहेंगे? अब आगे आप जितना कह सकते हैं कर सकते हैं। सर, ये यहाँ पे जैसे
मंदिर दरगाह लोगों की आस्था देखी जाए तो काफ़ी लोगों की, जितना मैंने लोगों से बातचीत किया, कि लोगों की अटूट आस्था इसके प्रति बनी हुई है। और दूसरी तरफ जो प्रशासन ने यहाँ पे बुलडोजर चलाया है उसके लिए आप क्या कहेंगे? अब ये तो प्रशासन ने जो बुलडोजर चलाया ये आरएसएस वालों की वजह से है, ये किनकी वजह से है, इनकी क्या राजनीति है क्या नहीं। मेन तो पब्लिक परेशान हो रही है। 100 साल से 200 साल से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ मतदान है। अब ये गवर्नमेंट ही देखेगी क्या करना है क्या नहीं, क्या होता नहीं। सर, यहाँ पे मंदिर दरगाह के प्रति देखा जाए तो लोगों को अटूट आस्था, अटूट विश्वास इसके प्रति है, और दूसरी तरफ प्रशासन ने मंदिर के आसपास की जमीन को अवैध बताकर उस पे बुलडोजर चलवाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो आरएसएस की सारी वो है ना, क्योंकि आरएसएस के पीछे हेडक्वार्टर है। उन्होंने अपना जो मास्टर प्लान है उसमें यहाँ पे उन्होंने एक गार्डन बनाना है, कहीं पे पार्किंग बनानी है, उस वजह से उन्होंने ये सब किया है। अदरवाइज ये इतनी पुरानी दरगाह है, इतना पुराना स्थान है, इसको पहले प्रोपोगंडा किया गया कि मुस्लिम दरगाह है, जबकि आप किसी दरगाह में दिखा दिए कहीं स्वास्तिक का निशान या ओम लिखा होता। ये शिव मंदिर है और गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी है। अगर आपने इंटरव्यू देखना है भी गुरु आपका योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में बोला है कि हर्षनाथ जी का एक डेरा काबुल में है और एक दिल्ली में है, उन्होंने भी बोला है। तो ये उसी संप्रदाय से है, फिर भी उसको प्रोपोगंडा करके इस तरह का एक्शन किया गया। तो ये गलत ही है, लेकिन अब वो ये प्रशासन है, आरएसएस का सपोर्ट है, ऊपर भी बीजेपी नीचे भी बीजेपी। कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है कि मंदिर के साथ दरगाह का नाम लिखा है, तो कि हमारे जो पुराने गुरुजी थे उन्होंने काबुल में जब एक करामात दिखाई तो वहाँ के बादशाह ने जगह दी थी कि ये आज से आपकी दरगाह है, क्योंकि वो लोग दरगाह बोलते थे। तो उन्होंने बोला ये आज से आपकी दरगाह हो गई। तो तब से मंदिर दरगाह ये हमारा चला आ रहा है, मंदिर दरगाह पीर रतननाथ स्वामी जी महाराज, तब से ये नाम चला आ रहा है। ये काबुल में हमारे को जगह मिली थी सबसे पहला स्थान, तो तब वहाँ से एक सवाल मेरा सर ये भी है कि एक तरफ हम बीजेपी सरकार के समय में अयोध्या में राम मंदिर बना के सनातनियों की भावना को बढ़ावा मिलेगा ये कहकर, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो भक्तों की आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया है, तो क्या लगता है कि सनातन धर्म को भी इससे ठेस पहुँची है? बिल्कुल पहुँची है, क्यों नहीं पहुँचेगी। ये सबसे पुराना स्थान है। आप और कोई स्थान बता दीजिए जो 1200 साल का हमारा इतिहास है, इतना पुराना स्थान है, इसकी आस्था को तोड़ा गया। पुजारियों को यहाँ से खींच के लेकर गए, लेडीज़ को वो किया, परेशान किया। कल परसों पूरा हंगामा मचाया गया, तो आस्था को ठेस तो पहुँचेगा ही। तो जो यहाँ पे बुलडोजर चलाया गया है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत गलत किया है। ये सारी दरगाह की जगह थी, हम खुद गवाह हैं कि इन्होंने खुद अपने बिहाफ पे खाली करवाई है। लोगों ने दान भी दिया है, जगह का दान किया है कि दरगाह जरूरी है। अंदर का जो चलो एक्स्ट्रा जो घेरा मंदिर तोड़ के आधा स्थान भी उस पर अपना वो जमा दिया, इन्होंने टीने लगा दिए। मंदिर भी तोड़ा गया है? हाँ, अंदर जो नहीं बना था मैं उसकी बात नहीं कर, जो बना हुआ था उसको तोड़ के अपनी टीने लगा दिए। लंगर का स्थान था, यहाँ दिन रात लंगर चलता है। इतना आप कब से आती हैं आप यहाँ पे? मैं कह रही 100 पीढ़ी हमारी सही की है। मैं माँ के पेट से क्या होती आई अब तक। पहले अफगानिस्तान मंदिर जाते थे, अभी इधर आया, 35 साल हो गए लड़ाइयों में इधर आया। बस इधर ही हमारे बच्चे छोटे बड़े सारे हम इधर ही आते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्थान आज का नहीं है। अगर ये किसी को ये लग रहा है कि ये स्थान आज का बना हुआ है, तो ये स्थान आज का नहीं है। 1500 साल पुराना इतिहास है स्थान का। और ऐसा नहीं है कि मैं कई जगह अपने मीडिया, सोशल मीडिया बहुत बड़ा फैला हुआ है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सोशल मीडिया पे लोगों ने मैसेज करे हुए हैं कि ये दरगाह है। दरगाह का मतलब क्या है? आप दरगाह मतलब ये मत समझो कि ये नाम अगर दरगाह दे दिया तो ये मुसलमान होगा, कुछ नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ेंगे वहाँ पर तो वहाँ लिखा हुआ है मंदिर दरगाह। और दरगाह का क्या मतलब है? दरगाह का सिर्फ ये मतलब है कि अपने गुरु की पनाह में रहना, उसको हम कहते हैं दरगाह। हमारे श्री रतन दरबार में, हमारे श्री रतननाथ जी के मंदिर में आज छोटे छोटे बच्चों को हरे राम का पाठ सिखाया जा रहा है। कहाँ सिखाया जाता है? ये कहाँ होता है ऐसा? आजकल के माँ बाप ने बच्चों को गैजेट्स दे रखे हैं, घर में बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है भगवानों के नाम से। पर यहाँ अभी देखेंगे 4:30 बजे सारे बच्चे यहाँ पर आएंगे, छोटे छोटे बच्चे आएंगे जो हरे राम का पाठ करेंगे, राम नाम का पाठ करेंगे। तो मेरी सरकार से सिर्फ एक ही विनती है कि गलत अफवाह ना फैलाई जाए, पहली बात तो। दूसरी बात, ये जो हमारी स्थान की बहुत पुरानी, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जगह खाली पड़ी थी। आज से पहले यहाँ पर स्थान के जितने बच्चे हैं, जितने सेवादार हैं, यहाँ पहले रहते थे। ऐसा नहीं है कि उधर नहीं रहते थे, सब रहते थे। सब ने अपनी जगह श्री गुरु महाराज जी को दान की है। तो मेरी सरकार से अपील है कि गलत बिल्कुल भी ना फैलाया जाए। पहली बात तो ये कि मंदिर है, ये मंदिर है, दरगाह नहीं है।